छात्रों, हमारी एक्सरसाइज 6.5 चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा प्रश्न है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। ये हमारी वीडियो नंबर 18 है। ये हमारी वीडियो नंबर 18 है। तो क्या प्रश्न है, मैं से पढ़ता हूँ। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे पहले समचतुर्भुज क्या होता है ये हम समझ लें। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं लंबाई में। तुम कहो तो वर्ग में भी होता है, तो हाँ, वर्ग में भी होता है। वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वहाँ क्या शर्त थी, वर्ग का प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। अर्थात ये वाले कोण समकोण होते हैं, इसमें समकोण नहीं होते, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसे तिरछा बनाया। कैसे? ऐसे देखो, ऐसे से ऐसे कर दिया। तो ये हमारे पास एक समचतुर्भुज है, इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं। ये वाली, ये वाली, ये और ये चारों भुजाएं समान हैं पहले। और इसमें कोण समकोण नहीं होते, यानी कोण जो तुम्हारे पास बी ए डी, यानी ये वाला कोण समकोण नहीं है। वर्ग में सब समकोण होते हैं। फिर दूसरी बात, देखो ये समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, ये मैंने बता दिया। अब एक प्रॉपर्टी और इम्पोर्टेंट जो इस प्रश्न में लगेगी, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसी से प्रश्न पूरा हल हो जाएगा। क्या बताया, बोला मैंने, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसका अर्थ अब समझ लें, ये हमारे पास एक विकर्ण BD है, ये एक विकर्ण AC है, ये O पर काटते हैं। कहाँ काटते हैं? O पर। तो ये चारों कोण जो बने ये समकोण होते हैं। तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज बनेंगे चार। इसमें AOD, COD, BOC, AOB चार समकोण त्रिभुज बन गए। और समद्विभाजित का मतलब ये है, जितनी लेंथ AO है उतनी ही लेंथ OC है, यानी कि ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। ये होता है समद्विभाजन। तो जब ये, अगर मान लो ये तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये, तो जो तुम्हारे पास AO है वो AC की आधी है और OC भी AC की आधी है। ऐसे ही BD, OB बराबर OD तो है ही, लेकिन जो OB है वो BD की यानी विकर्ण की आधी है लंबाई में। ऐसी OD भी विकर्ण की आधी है। तो अब मैंने कुछ तो इसका बेस जमा दिया। अब आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, दिया है समचतुर्भुज ABCD, इसके विकर्ण AC व BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रश्न में दिया है सिद्ध करना है चारों भुजाओं का योग AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस DA का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग। या ये भी सिद्ध कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड 4 गुणा AB का वर्ग, यानी भुजा, यानी कि एक भुजा, क्योंकि चारों भुजा समान नहीं है। देखो ये लंबाई सारी समान है, तो AB लिख सकते हैं, तो 4 हो जाएंगी। तो AB स्क्वायर AB स्क्वायर AB स्क्वायर AB स्क्वायर, ये कोई भी एक भुजा रखने से, क्योंकि आपस में समान है। तो 4 AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर भी हो सकता है। समचतुर्भुज की भुजा के वर्ग का 4 गुना समकोण के विकर्णों के योगफल, विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें क्या है, सिद्ध क्या करना है, चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर है विकर्णों के वर्गों का योगफल। अब हम करते हैं, उत्पत्ति पाते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, हम जानते हैं। तो अर्थात OA बराबर OC बराबर AC बटे 2 बता चुका मैं, यानी OA OC है बराबर है, और AC यानी AC क्या कर्ण है, सॉरी विकर्ण है, इसमें ये विकर्ण का आधा AC बटे 2
ओ बी बराबर ओ डी बराबर बी डी बटे 2 यानी विकर्ण का आधा, ये फर्स्ट सेकंड, और ये चारों त्रिभुज मैंने कहा ये कोण समकोण है। अब हम पहले इस समकोण त्रिभुज पाते हैं ए ओ बी, इसमें ये कोण समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा ए बी है अर्थात कर्ण है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा ए ओ का वर्ग प्लस ओ बी के वर्ग के बराबर है। तो मैंने लिखा ए बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग, और ये नंबर तुम्हारी इक्वेशन दे दी मैंने एक। इसी प्रकार इसमें 4 समकोण त्रिभुज मैंने बताए थे, बी सी, इसमें ये कोण समकोण है तो बी सी का वर्ग इसके वर्ग के बराबर, सी डी का वर्ग इसके वर्ग के बराबर, ए डी का वर्ग इसका वर्ग प्लस इसके वर्ग के योगफल के बराबर। तो इस प्रकार मैंने ये लिखा है बी सी का वर्ग, ये सी डी का वर्ग, ये, और चारों समीकरण मैंने जोड़ दिए। मैंने क्या किया, समीकरण 4th, 5th, 6th और 7th चारों को मैंने ऐड किया, और ऐड करने से RHS में आया ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, और मैंने ये लिखा ओ ए स्क्वायर, बाकी मैंने सारे ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये लिख दिए मैंने। और मैं देखता हूँ ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग। और मैं देखता हूँ ओ ए इसमें 2 बार आया हुआ है, ओ बी 2 बार आया हुआ है, ओ सी एक ओ सी ये रहा, एक ओ सी ये रहा, एक ओ डी ये है, एक ओ डी ये, तो लिखा मैंने 2 ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ बी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ डी स्क्वायर, डबल डबल हो गए। अब मैं ओ ए का मान जानता हूँ, याद करो ओ ए क्या था, विकर्ण का आधा। कौन से विकर्ण का आधा, इस समीकरण नंबर 1 में लिखा है ए सी बटे 2, देखो ये ओ ए ओ सी ए सी बटे 2 है, ओ बी बराबर ओ डी बी डी बटे 2 है, इनकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो मैंने क्या लिखा, 2 इंटू ओ ए की जगह ए सी बटे 2 का वर्ग प्लस 2 बी डी बटे 2 का वर्ग प्लस 2 ए सी बटे 2 का वर्ग प्लस 2 बी डी बटे 2 का वर्ग। अब देखो ये और ये सेम है, तो 2 और 2 4 हो गए, ऐसे ये 4 हो गए, तो 4 और इनका वर्ग को कर दिया मैंने, 4 इंटू ए सी का वर्ग बटे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ऐसे ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आ गया। यही हमें सिद्ध करना था। तो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना था। अगर इसे आगे करना है, क्योंकि चारों भुजाएं समचतुर्भुज में क्या होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं, ए बी बी सी डी सी ए, तो इन तीनों को मैंने सबको ए बी लिख लिया सबको। यहाँ इन ए बी बी सी ये है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को सबको मैंने ए बी स्क्वायर लिख लिया, तो ये 4 ए बी स्क्वायर बन जाएगा। तो 4 ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हम सिद्ध कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न हुआ। तो ये वीडियो नंबर 18 थी। इस प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देखें, सुने, बार बार पॉज करके और एनालाइज करें। आसान प्रश्न है, ऐसा कोई कठिन प्रश्न नहीं है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।